हमारा ब्रह्मांड। जी हाँ दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है, कहाँ तक फैला है, इस बात का वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए। लेकिन दोस्तों, इस अनंत ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी पर जीवन है, यह सोचकर भी कितना डर लगता है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों को जानने की इच्छा इंसान में लंबे समय से चली आ रही है और अपनी इसी खोजी सोच के रहते हुए इंसानों ने इस अनंत ब्रह्मांड को देखना प्रारंभ किया है। दोस्तों, इस अनंत ब्रह्मांड में जीवन केवल हमारी धरती पर होगा? यह प्रश्न वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से शोध का विषय रहा है और जीवन की इसी तलाश में वैज्ञानिकों ने इस अनंत ब्रह्मांड को और नज़दीकी से देखने के लिए बड़ी-बड़ी टेलीस्कोपों का निर्माण किया और इन्हीं बड़ी-बड़ी टेलीस्कोपों ने बताया कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसे लाखों और अरबों से भी ज़्यादा ग्रह और उनके तारे मौजूद हैं। पर क्या इनमें से किसी ग्रह पर जीवन पनप रहा होगा? अपनी इसी जिज्ञासा की तलाश में वैज्ञानिकों ने इस अनंत ब्रह्मांड को दूर-दूर तक झांकना शुरू किया और अपने इन प्रयासों में वैज्ञानिकों को कुछ हद तक सफलता भी मिली है। कौन जाने एक दिन आपको पता चले कि इस ब्रह्मांड में एक या एक से अधिक ऐसे ग्रह हों जिन पर जीवन पनप रहा हो। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा ग्रह खोजा गया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ जीवन की संभावनाएं मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उस खोजे गए ग्रह की सैर पर चलेंगे और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हेलो दोस्तों, मैं दिनेश राय और आप हैं डीएन विद नॉलेज के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज हम उस खोजे गए ग्रह की सैर पर चलते हैं। दोस्तों, इस अनंत ब्रह्मांड में जीवन की तलाश के चलते नासा के वैज्ञानिकों ने धरती से लगभग 1200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित केपलर 62F नामक ग्रह की खोज की है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ जीवन होने की संभावनाएं मौजूद हैं। दोस्तों, इस ग्रह और धरती के बीच ऐसी कई समानताएं हैं जो इस ग्रह पर जीवन होने की संभावनाओं को प्रबल बनाती हैं। दोस्तों, यह ग्रह हमारी धरती से करीब 1200 प्रकाश वर्ष दूर होने के साथ साथ हमारी पृथ्वी से 40 गुना बड़ा ग्रह भी है। नासा का कहना है कि केपलर 62F लायरा तारामंडल की दिशा में है और यह उन ग्रह की रेंज में है जो पथरीले होते हैं और जिन पर समुद्र होने की संभावनाएं भी होती हैं। दोस्तों, नासा के केपलर मिशन ने 2013 में ग्रह सिस्टम की खोज की थी, जिसमें केपलर 62F भी शामिल था। यह ग्रह हमारे सूर्य से छोटे और ठंडे तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। पांचों ग्रहों में सबसे बाहर स्थित था, लेकिन यह मिशन केपलर 62F के वातावरण और इसकी कक्षा के बारे में कोई जानकारी ना दे सका था। दोस्तों, इस ग्रह से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जिससे लगता है कि इस ग्रह पर जीवन मौजूद है। खोजकर्ताओं का कहना है कि कार्बन डाइऑक्साइड धरती का 0.04% वातावरण बनाता है। दोस्तों, केपलर 62F ग्रह अपने तारे से धरती के मुकाबले अधिक दूरी पर है और इसलिए इस ग्रह को पानी को तरल रूप में बहने और जमने से रोकने के लिए कहीं ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होगी। दोस्तों, खोजकर्ताओं का यह भी कहना है कि केपलर 62F के वातावरण में धरती के ही बराबर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। साथ ही इस ग्रह की कक्षा के कई पथों के बारे में भी संभावनाएं जताई हैं। दोस्तों, ऐसी ही कई परिस्थितियां हैं जो इस ग्रह को जीवन जीने के योग्य बनाती हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर
वर्ष भर रहने योग्य बनने के लिए इस ग्रह को ऐसे वातावरण की जरूरत होगी जो धरती के वातावरण से 3 से 5 गुना तक ज़्यादा मोटा हो और पूरी तरह कार्बन डाइऑक्साइड से बना हो। दोस्तों, इस ग्रह पर इतनी अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का होना इस ग्रह की अपने तारे से दूरी पर निर्भर करता है। ऐसे में वातावरण में गैसों का निर्माण हो सकता है और इन गैसों के निर्माण से ही इस ग्रह के वातावरण में जीवन जीने जैसी परिस्थितियां उपलब्ध हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें और दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।